आज का ये काव्य पाठ, जिसके लिए भाई मनवीर मधुर, शालिनी जी सरगम, राधाकांत पांडे जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, मधु मोहिनी उपाध्याय जी, इन मित्रों के आग्रह की रक्षा करते हुए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। जो काव्य के संस्कार को धारण करने वाले गुणी जन हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि गुण ना हिरानो, गुण गाहक हिरानो है। संसार में गुणों की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुण ग्राहकों की कमी है। लेकिन मथुरा नगर में अगर इतने सारे गुण ग्राहक लोग साथ साथ बैठ करके कविता के संस्कार को जीने की भावना रखते हैं, तो निस्संदेह भारतवर्ष में हिंदी के भविष्य को चुनौती देने की जो राजनीतिक कुरीतियाँ चल रही है, उनको हम जल्दी ही हल कर पाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि बिंदी बनी रहे भारती भाल की जिंदी रहे यह हिंदी हमारी। हम आज जो बैठे हैं, नाग पंचमी का त्यौहार है। हम नागों को भी दूध पिला करके अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कर लेते हैं। और जब हम नागों को दूध पिला सकते हैं तो निस्संदेह अरि के भी मंगल कुशल कामना कर सकते हैं। श्री राम का चरित्र इस बात का द्योतक है कि अरिहु का अनभल करहि न रामू। राम जो हैं वो किसी का भी अनभल नहीं करते, लेकिन जो अनभल करने का प्रयत्न करते हैं उन लोगों के मुख पर उचित उत्तर देने की ताकत भारतवर्ष के पौरुष के पास संकलित है। मैं आप अज्ञात श्रोताओं को, इस अज्ञात बीमारी के चलते हुए अज्ञात श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपने मित्रों के द्वारा किए हुए आग्रह की रक्षा के लिए अपने काव्य पाठ का शुभारंभ करना चाहता हूं। एक छंद कभी मैंने गोविंद जी के मुख से सुना था मथुरा में। गोविंद जी ने उससे सुनाया था, उसका अनुवाद करते हुए या उसी भावना में उस छंद के मुझे इतना बेहतरीन लगा वो छंद कि उस छंद को मैं भुला नहीं पाया। लेकिन वो छंद मुझे याद नहीं हुआ तो मैंने उसे पुनर्लिपि के रूप में लिखा है। आज मैं अपने इस प्रसारण में वहीं से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। माता यशोदा से ग्वालिनी शिकायत करती हैं श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए वो कहती हैं माता यशोदा से कि एरी ब्रजरानी तेरो लल्ला उत्पाती बड़ो, एरी ब्रजरानी तेरो लल्ला उत्पाती बड़ो, ग्वालिन की मटकी फोर गोरज बतकरायो है। एरी ब्रजरानी तेरो लल्ला उत्पाती बड़ो, ग्वालिन की मटकी फोर गोरज बगरायो है। तारी पे गारी पे तारी किलकारी मार हंसे खूब, संगी साथिन समेत अंगूठो दिखायो है। संगी साथिन समेत अंगूठो दिखायो है। बोली ब्रजरानी अरे, बोली ब्रजरानी अरे, जो बन जरी ग्वालिनिया, तौली तौली लेहु बीर जाको जितो खायो है। अरे मेरो मनमोहन मोहे प्राण ते पियारो अति, गारी मती देवरी गरीबनी को जायो है। गारी मती देवरी गरीबनी को जायो है। मैं सच्चिदानंद आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ कि श्रीनाथ द्वारे में विराजे हुए जो श्रीनाथ जी महाराज हैं, उनके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, प्रणाम करते हुए ये कह सकता हूँ कि भगवान का जो दरवाजा है क्या है, वो ग्वालों के बीच में, और जो जहाँ पर विराजे कर दिया गिरिवर धारी बनवारी छवि न्यारी तोरी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, इसी विश्वास के साथ मैं अपने काव्य पाठ को जारी करता हूँ। एरी ब्रजरानी तरो लल्ला उत्पाती बड़ो, ग्वालिन की मटकी फोर गोरज बिकरायो है। तारी पे कारी किलकारी मार फंसे खूब, संगी साथिन समेत अंगूठो दिखायो है। बोली ब्रजरानी अरी, गोबन जरी ग्वालिनिया, तोली तोली लेहु बीर जाको मेरो मन प्राण ते पियारो, हरी मती देवरी गरीबनी को जायो।
मो गरीब नी को जायो, गारी मती देव मो गरीब नी को जायो है। श्रीनाथ जी को प्रणाम करते हुए मैं धारी गिरिवर धारी बनवारी छवि न्यारी तोरी, गिरिवर धारी बनवारी छवि न्यारी तोरी, बसत गोपाल ग्वाल जू को मन गैया में, कुंद की कली जो वृषभान की लली श्री राधे, कुंद की कली जो वृषभान की लली श्री राधे, राधे राग रमत है, राधे राग रमत है बांसुरी बजैया में, गज को उबार्यो और ग्राह को पठायो धाम, प्रेम पूर्ण सुदामा के तंदुल चबैया में, प्रेम पूर्ण सुदामा के तंदुल चबैया में, ये सत्तन दुआरे प्रीति सहित पुकारे नाथ, भक्त राज महलों में नाथ जी मढ़ैया में, भक्त राज महलों में नाथ जी मढ़ैया में, भक्त राज महलों में नाथ जी मढ़ैया में। सच्चिदानंद परमेश्वर कृष्ण को प्रणाम करते हुए मैं वर्तमान की जमीन पर खड़े होकर के कहना चाहता हूँ, बहुत सारे मेरे गीतकार मित्र भी यहाँ पर बैठे होंगे। आदरणीय डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी तो यहाँ पर हैं ही, राधाकांत पांडे सरी के गीतकार यहाँ पर विराजमान हैं, मनवीर मधुर सरी के जो लोग हैं, जो काव्य के मंचों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हुए नहीं थकते हैं, उन लोगों के बीच में चूँकि मनवीर का ही न्योता था, शालिनी ने ही मुझसे कहा था, इसलिए मैं मनवीर की विधा से ही अपनी बात का शुभारंभ करते हुए, अपनी बात को दोहराते हुए शुभारंभ करना चाहता हूँ। और उस शुभारंभ में ये कहना चाहता हूँ कि उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, दुश्मनों के धड़ से सर उछालते चले चलो, स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो, सच्चे पहरेदारों को बिठालते चले चलो, अपनी आन बान पर, अपनी आन बान पर दुश्मनों के मान, अपनी आन बान पर भारती के मान पर दुश्मनों की मुंड माल डालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, वो आ गया है वक्त, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, वह दुश्मनों के धड़ से सर उछालते चले चलो, स्वार्थियों को देश से निकालते चले चलो, सच्चे पहरेदारों को बिठालते चले चलो, अपनी आन बान पर भारती के मान पर दुश्मनों की मुंड माल डालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, आ गया है वक्त जागते रहो, आ गया है वक्त जागते रहो न सोइए, रक्त से हमलावरों के अपने शस्त्र धोइए, दे सुगंध विश्व को वो कीर्ति बीज बोइए, न पनहक होइए, जागते रहो जवान, जागते रहो जवान, अपनी राइफल को तान, वंदे मातरम का गीत उचारते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, नीच कोई नीचता की चाल फिर न चल सके, नीच कोई नीचता की चाल फिर न चल सके, एक भी जयचंद अपनी भूमि पर न पल सके, एक वीर सवा सवा लाख से न टल सके, एक भी जयचंद अपनी भूमि पर न पल सके, जागते रहो जवान, जागते रहो जवान, अपनी राइफल को तान, राष्ट्र ध्वज भुजाओं में संभालते चले चलो, तिरंगा ध्वज भुजाओं में संभालते चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। अंतिम रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्त अपने हिमालय के मान का सवाल है, दोस्त अपने हिमालय के मान का सवाल है, ये कश्मीर की महान शान का सवाल है, ये नन्हे मुन्ने बच्चों की मुस्कान का सवाल है, ये खेत का सवाल है, खलिहान का सवाल है, तुम वतन के वीर हो, तुम वतन के वीर हो, तुम वतन के वीर हो, इस देश की तकदीर हो, इस देश की तकदीर हो, तो भारती के भाग्य को उजालते चले चलो, भारती के भाग्य को उजालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो, उबाल जो है रक्त में उबालते चले चलो। सैनिकों की इस वंदना और सत्प्रेरणा के साथ मैं अपनी
अन्य रचना से आपको जुड़ना चाहता हूँ। देश में नेताजी ने जिस तरीके का चरित्र रच रखा है और जिस तरीके की घटनाएं हमारे बीच में आ रही हैं, इसी एक शब्द को अपने ध्यान में रखते हुए मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है नेताई। इस नेताई में इन सारी की सारी बातों के इन परिवेशों को उद्धृत करने का प्रयास किया है, आपके को सादर समर्पित करता हूँ। देखिएगा। काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का, काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का। क्या क्या करे बयान, जगत से न्यारी है ये नेताई, मजनू को लैला से ज्यादा प्यारी है ये नेताई। नेताई गंगा माता, नेताई ही दुग्धाता, नेताई गंगा माता, नेताई ही दुग्धाता, जो इसमें स्नान करे वो जीवित स्वर्ग सुख पाता। काले को सफेद हरदम करती रहती ये नेताई, नहीं किसी की हुई आज तक ऐसी है ये हर जाई। जेब किसी की भर देती, प्राण किसी के हर लेती, जो इसने मन में चाहा, जो इसने मन में चाहा वो पल दो पल में कर लेती। इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे, इस नेताई के सौदे ऊंची बोली में होते हैं। इस सौदेबाजी के कारण ही तो हम सब रोते थे, सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, सुनते थे जिसने जैसा बोया उसने वैसा काटा, पर हमने जो बोया था उस खेती में आया घाटा। ये मक्कारी की बड़ी बहन, भ्रष्टाचारी की नातन, बेईमानी की सासू और स्वार्थ की सग्गी दुल्हन, रिश्वत इसकी खोरी है, काला बाजारी गोरी है, चुस्त पायजामा कुर्ता जाकिट टोपी भी धोरी है। बस यही वेश है माई का, बस यही वेश है माई का। काम बड़ा, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जांच बड़ा नेताई का। अरे और कहां तक कहें, और कहां तक कहें, बाप माँ तक को मारी है गोली, और कहां तक कहें बाप को मारी है गोली। बीच चौक में खड़ी स्वयं खिंचवाती माता की चोली, माता का आंचल बेचा, आंखों का काजल बेचा, बेची माथे की बिंदी, लगी दाव पर है हिंदी, हिंदी की होगी चिंदी, अब न गाएगी कालिंदी। काश्मीर का शीश कटा, काश्मीर का शीश कटा, नगपति पर दुश्मन बैठा, किंतु हाथ फैलाकर भिक्षा मांग रही है नेताई। तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, सोती है या जाग रही है नेताई। कोठों पे घुंघरू के स्वर, कोठों पे घुंघरू के स्वर, मैं खानों में जगर मगर, पेट भीख मांगते इधर उधर, ये शोषण ये बेकारी, ये दयावान के वस्त्र ओढ़कर बैठे हैं अत्याचारी। प्रेम त्याग बलिदान और यह नैतिकता सब धोखा है, प्रेम त्याग बलिदान और यह नैतिकता सब धोखा है। मुख से राम राम कह जिसने छुरा पीठ में भोंका है, केवल वो ही, केवल वो ही, केवल वो ही इस दुनिया में सच्चे साधु कहलाते। सत्कर्मों की ओर चुनरी दुष्कर्मों को पुजवाते। ये मक्कारी की बड़ी बहन, की रिश्वत इसकी छोरी है, ये भ्रष्टाचारी की रिश्वत इसकी छोरी है, काला बाजारी गोरी है, चुस्त पायजामा कुर्ता जाकिट टोपी भी धोरी है। बस यही वेश है माई का, करती काम सफाई का, गला घोटती भाई का। काम बड़ा नेताई का, नाम बड़ा नेताई का, जिसने पिया वो इतराया, जाम बड़ा नेताई का, जाम बड़ा नेताई का। एक इसी संदर्भ में एक रचना मैं आपके बीच में और रखना चाहता हूँ, और उस रचना के संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कवि जब पीड़ा को पाता है, सुमित्रानंदन जी ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मैं इससे सहमत नहीं हो पाया कि वियोगी होगा पहला कवि। पहला कवि वियोगी नहीं था, पहला कवि जो था वो करुणा अवतार था, अहिंसा धर्मी था। उसने एक सारस जोड़े की, एक क्रौंच मैथुनरत जोड़े की हत्या होते हुए देखा था, तब उसके मुंह से, जो उसकी अंतरात्मा में
में जो शोक फूटा, उस शोक संतप्त स्थिति में उनके मुंह से जो वाणी निकली वो श्लोक नाम से विख्यात हुई। और वो श्लोक था कि हे निषाद, तूने ये क्रौंच मैथुन रथ जोड़े का जो वध करके जो काम किया, इससे तभी तुझे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, तो मोक्ष का भागी नहीं होगा। तो उसके अंतर मन की करुणा विगलित होकर के कविता का स्वरूप लेकर के आई थी। वो पहला कवि, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं कि मैं बार बार जन्मता हूँ। भगवान शंकराचार्य ने भी इसे दोहराया, बार मरता हूँ, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो मैं मानता हूँ कि मैं उस युग में उस स्वरूप में था, इस युग में इस स्वरूप में हूँ। मैं बार बार पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम की परिभाषा को दोहरा रहा हूँ। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक क्रौंच के वध ने, मैं वाल्मीकि मैंने देखा, तो क्या कवि ने क्या देखा कि एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को। एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को। तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा। द्रुपद सुता के चीर हरण के गीत कलम गा चुकी अनेकों। द्रुपद सुता के चीर हरण के गीत कलम गा चुकी अनेकों, पर अगणित द्रुपद सुताओं की गाथाएं गुप्त, अगणित द्रुपद सुताओं की गाथाएं गुप्त कौन गाएगा, कौन गाएगा। क्यों कि दुर्योधन की दुर्योधन की हाई कोर्ट में धर्मराज अब चपरासी हैं। भीम भूख से पीड़ित शकुनी के घर धोते चूना रेती, दुष्ट दुशासन की मीलों में नकुल बुन रहे ताना बाना। सहदेव सींचते सहकारी खेती, उधर भरण हित कुंती ने पांचाली का बाजार लगाया। अर्जुन वृहन्न लावन नाच और गाने की शिक्षा देते, कृष्ण कौरवों में मिलकर शतरंज खेलते राजनीति की। उल्टा हुआ महाभारत, उल्टा हुआ महाभारत, अब सीधे पथ पर कौन लाएगा, सीधे पथ पर कौन लाएगा। एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा। राजघाट में शरशैया पर, राजघाट में शरशैया पर भीष्म पितामह पड़े अकेले। कभी कभी कौरव दल के दलपति जा शीश झुकाते हैं, कभी कभी कौरव दल के दलपति जा शीश झुकाते हैं। 12 महीने में 2-4 रोज मेला जैसा लग जाता, 12 महीने में 2-4 रोज मेला जैसा लग जाता। 2 क्षण पुत्र पिता को भूल जाते हैं, पुत्र पिता को भूल जाते हैं। पर मैंने अपनी बूढ़ी भारत माँ को विश्वास दिया था, पर मैंने अपनी बूढ़ी भारत माँ को विश्वास दिया था कि माँ तेरी आंखों में तिरता हर सपना साकार करूंगा। जग सो जाए पर कवि पहरेदार जागता ही रहता है, जग सो जाए पर कवि पहरेदार जाग। अटल साधना से वह दुख की निशा गला सूरज उगाएगा, एक सूरज उगाएगा। एक क्रौंच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे। आश्वासन कवि के द्वारा दिया हुआ कि किंतु शोक कैसा, इतिहास भूगोल हमारा प्रारंभ हमारा वर्तमान, किंतु शोक कैसा, यह मेरी कलम रसवती रस बरसाती। किंतु
शोक कैसा ये मेरी कलम रसवती कलम रसवती रस बरसाती, इसने अपनी भूमिका रूप में रामचरितमानस लिख डाला। वेदों के अध्याय 4 सौंपे, वेदों के अध्याय 4 सौंपे, अरूप का रूप कह दिया, अरूप का रूप, अरूप का रूप कह दिया। गीता की चाबी से इसने खोला है माया का ताला। किंतु शोक कैसा ये मेरी कलम रसवती रस बरसाती, इसने अपनी भूमिका रूप में रामचरितमानस लिख डाला। वेदों के अध्याय 4 सौंपे, अरूप का रूप कह दिया। गीता की कुंजी से इसने खोला है माया का ताला। तो लगता है शायद इसको अब युग की गीता गाना होगी, लगता है शायद इसको अब युग की गीता गाना होगी। शायद यह फिर से लिखेगी कुरुक्षेत्र सी कोई कहानी, शायद यह फिर से लिखेगी कुरुक्षेत्र सी कोई कहानी। तो कोटि कोटि अर्जुनों तान गांडीव समर में रत हो जाओ। कोटि कोटि अर्जुनों तान गांडीव समर में रत हो जाओ। शोक त्याग दो, यह युग गीता कृष्ण नहीं सत्तन सुनाएगा। शोक त्याग दो, यह युग गीता कृष्ण नहीं सत्तन सुनाएगा। एक क्रांच के वध ने हिला दिया था मेरे अंतर मन को, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे भाएगा, तो असंख्य लोगों पर अत्याचार मुझे कैसे। इसको पढ़ते भी रहना। हाँ, गीत की अपनी एक परंपरा है, श्रृंखला है। श्रृंगार के प्रतिष्ठित महानुभाव और कई कवि, मुझे ये छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते हैं। मैंने अपने कई बार अपने लाइव में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनके प्रति मुझे आभार की अभिव्यक्ति करना चाहिए, जिन लोगों के नामों का उच्चारण मेरे द्वारा किया जाना चाहिए, पर मुझे ये छोटे छोटे अक्षर जो सामने आते हैं दिखाई नहीं पड़ते, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेत्रयुक्त सूरदास हूँ। और इस नेत्रयुक्त सूरदासी का परिणाम जो है वो आपके लिए कष्टकारक हो सकता है। मैं आपकी आत्मा में विराजमान माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए ही अपनी वाणी को प्रसारित कर रहा हूँ। मुझे क्षमा करें कि मैं आपके द्वारा की जाने वाली इन तमाम उक्तियों को पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे नेत्रों ने उतनी ताकत खो दी है। लेकिन फिर भी मेरी वाणी अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको रस सज्जित करूं, रस युक्त करूं, आपको एक एक कण जो है कविता का प्रसाद के रूप में देने में अपने आप को सिद्ध कर पाऊं। एक कविता पढ़ना चाहता हूं मैं आप लोगों के बीच में। ये सुप्रसिद्ध गीतकार यहाँ पर विराजमान है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मन मंदिर में बसे तो मैं स्वागत करता हूँ। अनुबंध है, प्रणय निवेदन पर की गई टिप्पणी, किया गया वादा है। अनुबंध है, अनुबंध क्या है कि मन मंदिर में रमे तो मैं स्वागत करता हूँ, मन मंदिर में रमे तो मैं स्वागत करता हूँ, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना। वैभव की छलनाएं कहीं न छल लें तुमको, वैभव की छलनाएं कहीं न छल लें तुमको, इस भावुक मन को तज कहीं और मत जाना, इस भावुक मन को तज कहीं और मत जाना, अंत समय तक साथ निभाना। इस भावुक, यहाँ कल्पना के चंदा सूरज मुस्काते, यहाँ कल्पना के चंदा सूरज मुस्काते पर हरदम बहते रहते नए नारद नारे। यहाँ कल्पना के चंदा सूरज मुस्काते किंतु हरदम बहते रहते नए नारद नारे। दुख रोदन को इस मानस तल पर मिलती गति, दुख रोदन को इस मानस तल पर मिलती गति, दिख पाती हैं सिर्फ कल्पनामयी बहारें, दिख पाती हैं सिर्फ कल्पनामयी बहारें। तुम नाजों की पली कली मधुडली कामिनी, तुम नाजों की पली कली मधुडली कामिनी, मैं दुख दर्दों निश्वासों का भरा खजाना, मन मंदिर में रमे तो मैं स्वागत करता हूँ, किंतु विनय है कि अंत तक साथ निभाना, किंतु विनय है कि अंत तक साथ निभाना। मैं निरीह कवि
मैं निरीह कवि छंदों का सौरभ दाता हूँ। मैं क्या है, 100 छंद निछावर एक हास पर सजनी, 100 छंद निछावर एक हास पर सजनी, अगणित गीत वार दूं मादक अंगड़ाई पर, अगणित गीत वार दूं मादक अंगड़ाई पर, सच संगिनी मैं सपनों का संसार लुटा दूं, कोटि कोटि कविता विद्या, कोटि कोटि कविता अर्पित इस तरुणाई पर, भावों का अंजन नयनों में, भावों का अंजन नयनों में गीतों के गजरे पहना कर, चाह रहा हूँ आज कामिनी पलक पाल ने तुम्हें झुलाना, मन मंदिर में बसे तुम्हें स्वागत करता हूँ, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना। मैं निरीह कवि छंदों का सौरभ दाता हूँ, मैं निरीह कवि छंदों का सौरभ दाता हूँ, कविता से ही होगा सदा तुम्हारा पूजन, कविता से ही होगा सदा तुम्हारा पूजन, आलिंगन चुंबन मधु आलिंगन भुजबंधन चुंबन भावों में ही, आलिंगन चुंबन भुजबंधन भावों में ही, सदा सर्वदा शब्द सुमन शुभ शकुन समर्पण, सदा सर्वदा शब्द सुमन शुभ शकुन समर्पण, भावों की बिंदी से तुम्हें सजाकर सजनी, भावों की बिंदी से तुम्हें सजाकर सजनी, चाह रहा हूँ तारों की चुनरी उड़ाना, चाह रहा हूँ तारों की चुनरी उड़ाना, मन मंदिर में बसे तुम्हें स्वागत करता हूँ, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना। आडंबर से हीन जीर्ण यह कुटी हमारी, अंतिम चरण गीत का, आडंबर से हीन जीर्ण यह कुटी हमारी, वैभव मैं संसार में तुमको दे पाऊंगा, वैभव मैं संसार में तुमको दे पाऊंगा, मन का रतन दे दिया है तुमको आभा में, मन का रतन दे दिया है तुमको आभा में, नश्वरता से मोह न मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा, क्योंकि लाखों सावन सा सुख देता, लाखों सावन सा सुख देता एक पुष्प का खिलना सजनी, लाखों सावन सा सुख देता एक फूल का खिलना सजनी, लाख खिजाओं सा लगता है एक कोमल कलिका मुरझाना, एक कोमल कलिका मुरझाना, मन मंदिर में बसे तो मैं स्वागत करता हूँ, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना, किंतु विनय यह है कि अंत तक साथ निभाना। विविध किस्म की स्थितियों से को आपके बीच में अवगत कराना चाहता हूँ। मेरा लेखन जो है कवि सम्मेलनी स्तर एक अलग होता है, वहाँ की रचनाएं वहाँ पर ही काम आती हैं लेकिन जब हम सुधी साहित्यिकों के बीच में बैठ करके जो अपना समय निकाल करके हमें सुनने के लिए बैठते हैं, निस्संदेह साहित्य के प्रति उनके मन में अनुराग की भावना रहती है, और जिनके मन में अनुराग की भावना रहती है वो साहित्य से ही जुड़े होते हैं। लेकिन साहित्य और मंचों की जो गति दुर्गति हम आजकल देख रहे हैं वो अपने आप में पीड़ाजनक है, त्रासजनक है। एक कविता में खड़ी करना चाहता हूँ अपने आप को आईने के सामने रखते हुए कि चेतना युग के अरेओ सुप्त प्रहरी, झूठे यश के चहेते हो कलाकार कलमकारों, झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, गान गाओ भारती के मान के सम्मान के अभिमान के बलिदान के। झूठे यश के चहेते हो कलमकारों, गान गाओ भारती के मान के सम्मान के अभिमान के बलिदान के। जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, वाणी सुत्तु वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है, वाणी सुत्तु वासना के गीत क्यों फिर गा रहा है। दे बता तू पूछता मैं, दे बता तू पूछता मैं कौन प्रहरी युग का मेरे, दे बता तू पूछता मैं कौन प्रहरी युग का मेरे। चंद सिक्कों के लिए क्यों बिक गए
हैं भाव तेरे। ढल रही प्याले में मदिरा, ढल रही प्याले में मदिरा, नाचती वारांगनाएं, मदहोशियां चुंबन चटकते और यह दूषित हवाएं जो जलाती जा रही अरमान पुस्तक धारणी के, दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के। तन का सौदा चल रहा, दाग लगते जा रहे हैं देख वीणा वादिनी के। अरे तन का सौदा चल रहा है, मन का सौदा चल रहा है, भाव का सौदा हुआ है, हृदय माँ का जल रहा है। तेरा मन तेरी कलम और भाव तेरे बिक गए हैं। देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं, देख ले माँ भारती की आंख में आंसू नए हैं। जैसे तूने वासना को गीत अपने चढ़ाए हैं, जैसे तूने वासना को गीत अपने चढ़ाए हैं, दीप अपने जलाए हैं। बेच दे इन आंसुओं को, बेच दे इन आंसुओं को जो निकलते जा रहे हैं, जो छलकते जा रहे हैं, जो मचलते जा रहे हैं। बेच दे तू, बेच दे तू, देर मत कर, बेच दे तू ताकि ये फिर रो न पाए। बेच दे तू ताकि ये फिर रो न पाए, और नींद भी दे बेच इसकी ताकि ये फिर सो न पाए। अरे बेच दे वीणा, बेच दे वीणा और पुस्तक तार हरक बेच दे, बेच दे वीणा और पुस्तक तार हरक बेच दे। शुभ्र तन पर पोत काला श्रृंगार हरक बेच दे। तू धनी हो जाएगा, तू धनी हो जाएगा, तू धनी हो जाएगा सम्मान माँ का बेचकर। स्वर्ण से ढक जाएगा अरमान माँ का बेचकर। अरे बना सौदागर है, बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे। बना सौदागर है तो तू माँ का आंचल बेच दे, माथे की बिंदी बेच दे, आंखों का काजल बेच दे, मांग का सिंदूर भी दे बेच तू घबरा नहीं, मांग का सिंदूर भी दे बेच तू घबरा नहीं, और दूध भी दे बेच सौगंधे तुझे शर्मा नहीं, दूध भी दे बेच सौगंधे तुझे शर्मा नहीं। तो मौन क्यों है, मौन क्यों है? बोल वाणी पुत्र कुछ तो बोल दे रे। मौन क्यों है, बोल वाणी पुत्र कुछ तो बोल दे रे। आज अमृत पुनः बरसाया जहर ही घोल दे रे। देखती है देखती है देवी वाणी टकटकी तुझको लगाए। सोचती है तू पुनः शायद कहीं ज्योति जगाए, सोचती है तू पुनः शायद कहीं ज्योति जगाए। पर लोभ का पर्दा पड़ा इससे न कुछ देता दिखाई, लोभ का पर्दा पड़ा इससे न कुछ देता दिखाई। स्वर्ण की झनकार से तुझको न कुछ आज सुनाई, और मदिरा के उन्माद ने अस्तित्व तेरा भुलाया है। साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है, साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है, साधना तज वासना का साधना तज वासना का मार्ग तुझको दिखाया है। भी अगर तू राह पर आ जाएगा, हे समय अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा, इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। हे समय अब भी अगर तू राह पर आ जाएगा तो इस देश के सम्मान का सूरज चमकने पाएगा। देख वाणी माँ तुझे मनुहारती है, दुलारती है, गोद में आ माँ तुझे गोद में आ माँ तुझे पुचकारती मनवारती है। अरे देख 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 पै की धार, देख पै की धार आंचल से निखरती जा रही है, देख पै की धार आंचल से निखरती जा रही है, और तेरे मुख के बदले धरती पर बिखरती जा रही है, तेरे मुख के बदले धरती पर बिखरती जा रही है। हर एक कण इस धरती का, हर एक कण इस धरती का आज प्राणित हो गया है। कई कालिदास का स्वर फिर निनादित हो गया है। सुन जरा क्या कह रहा वो शाकुंतल का जन्मदाता, सुन जरा क्या कह रहा वो शाकुंतल का जन्मदाता, कि माँ इसी रज में मिला हूँ, यही रज मस्तक चढ़ाता। आज पै की उष्ण धारा ने जगाया है मुझे, और आज्ञा दे माँ बता क्यों कर बुझाया है मुझे। पुत्र कालिदास माता आज तेरा तम हरेगा, भरत के गौरव का उजेरा पुनः भारत में भरेगा। अब न मेरी कलम शाकुंतल के पथ पर दौड़ने की, अब न यह है बादलों के दूत का पथ जोड़
जोड़ने की, अपने एह बादलों के दूध का पथ जोड़ने की। गान गाए हैं सदा मैंने तुम्हारे मान के माँ, गान गाए हैं सदा मैंने तुम्हारे मान के माँ। अब पुनः मैं गीत गाऊंगा तेरे सम्मान के माँ। आज्ञा दे माँ मुझे, मैं गान गाऊं मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, हम सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है, जिसे ये युग भूलता ही जा रहा है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। 2 दिन बाद तुलसी जयंती है। बाबा तुलसीदास की पंक्तियां, बाबा तुलसीदास उवाच कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। असई घाट पर गूंजा नारा, जागा है माँ लाल तुम्हारा, आंखों में आंसू है कैसे क्यों पैधार बहाई माता, आंखों में आंसू है कैसे क्यों पैधार बहाई माता। तुलसी की सौगंध तुझे सब कुछ मुझको बतला दे माता, माता कह दे उनसे, माता कह दे उनसे, माता कह दे उनसे जो कि तेरी कीमत आंक रहे हैं माता। उनसे कह दे, उनसे कह दे, उनसे कह दे जो शराब खाने के वातायन से झांक रहे हैं, उनसे कह दे माता, उनसे कह दो जो मदिरा लेके वातायन से झांक रहे हैं, उनसे कह दे। तुलसी फिर मानस गाएगा, तुलसी फिर मानस गाएगा, तुलवाणी को आभूषण चुन चुन पहिराएगा। गान गाए हैं सदा मैंने तुम्हारे मान के माँ, अब पुनः मैं गीत गाऊंगा तेरे सम्मान के माँ। आज्ञा दे माँ मुझे, मैं गान गाऊं मान के, सम्मान के, अभिमान के, बलिदान के। रुको बंधु तुलसी तुम तनिक विश्राम कर लो। तीसरा बेटा बोलता है कि बंधु तुलसी तुम तनिक विश्राम कर लो, गोद में माँ की तनिक भी आराम कर लो। माँ प्रभाती सूर ही अब गाएगा, माँ प्रभाती सूर ही अब गाएगा, वात्सल्य तेरी गोद में भर जाएगा। माँ कह दे उनसे, माँ कह दे उनसे, काव्य को जो नोचते हैं, जो दुशासन बन के उसको, काव्य को जो बेचते हैं, जो दुशासन बन के तुझको नोचते हैं, माँ कह दे उनसे, कह दे उनसे, कह दे उनसे कि द्रौपदी की लाज मोहन ने रखी थी। माँ कह दे उनसे कि द्रौपदी की लाज मोहन ने रखी थी। सूर मोहन का सखा है, सूर मोहन का सखा है, मान तेरा बढ़ाएगा, चीर तेरा बढ़ाएगा। वो कहेंगे लुप्त लोचन सूर तेरा, वो कहेंगे लुप्त लोचन सूर तेरा। तो माँ कह दे उनसे, माँ कह दे उनसे कि उसके हृदय की आंख में अब भी उजेरा, कह दे उनसे कि उसके हृदय की आंख में अब भी उजेरा। सूर आंखों वाला कोई अंधा नहीं है, वह देखता है निज नयन से चित्र तेरे। आंखों वाले अंधे इन विद्रोहियों को, आंखों वाले अंधे इन विद्रोहियों को, आंखों वाले अंधे इन विद्रोहियों को। अब माँ का आवाज सबकी सुनी। माँ बोल रही कि मेरे बेटे सूर तुलसी, अरे भूषण ओ बिहारी, मेरे बेटे सूर तुलसी, अरे भूषण ओ बिहारी, गोद में आओ मेरी, अब मैं बलैया लूं तुम्हारी, मैं बलैया लूं तुम्हारी। अरे बरदाई रुको केशव न तू हट्ठान बेटे, गोद में आ जा मेरी फक्कड़ कबीरा मान बेटे। मैं तो पागल बन गई, तुम सब न मिलकर गाओ बेटे, आज्ञा मेरी तुम्हें है, तुम सभी सो जाओ बेटे। तुम भी मेरे लाल हो, ये सब भी है भैया तुम्हारे, तुम भी मेरे लाल हो, ये सब भी है भैया तुम्हारे। तुम भी मेरी नयन ज्योति, ये भी हैं आंखों के तारे। फंस गए हैं, भटक गए हैं, लेकिन होश में आ जाएंगे ये। गलत है पर राह पर आ जाएंगे ये। कुछ दिन तुम भी मेरे लाल हो, ये सब भी है भैया तुम्हारे, मैं भी तुम भी मेरी नैन ज्योति, ये भी है आंखों के तारे हैं अभी ये धान, लेकिन होश में आ जाएंगे ये। गोद में आओ मेरी, ये भी समझ जाएंगे ये। गोद में आओ मेरी, मैं तुम्हें लोरी सुनाऊं, गोद में आओ मेरी, मैं तुम्हें लोरी गुवाऊं, तुम्हारे ही गीत सुन करके तुम्हें अवसर सुलाऊं। आओ मेरी गोद में आओ बेटे, आओ बेटे, मैं तुम्हें समझाऊं बेटे, आओ बेटे, आओ। ये एक प्रयोग अपने आप को आईने के सामने रखते हुए किया गया था, वो आपकी सेवा में अर्पित हुआ। और इस अर्पित के साथ ही साथ ये जो स्थिति है, इस तरीके की कविता आजकल के कवि सम्मेलनों में नहीं पढ़ी जाती।
जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की स्थिति में आया हूँ। और इस स्थिति में मैं कहना चाहता हूँ, ये करुण रस जो है आजकल मंचों से गायब हो गया। हास्य और चुटकुलों ने जिस तरीके से घेराबंदी करके मंच पे प्रधानता प्राप्त की है, मैं उस युग के कवियों के बीच में आता हूँ जहाँ पर कि 10 कवि तो होते थे, उसमें वीर रस के, श्रृंगार रस के कवि होते थे, लेकिन हास्य का केवल एक ही कवि होता था। अब तो परिस्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि पूरा का पूरा कवि सम्मेलन जो है हास्य कवि सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। फिर चाहे उसमें कितने ही सुधी गीतकार बैठे हों, वही रस के महाकवि बैठे हुए हों, दुंदुभी नाद करने वाले लोग बैठे हुए, श्रृंगार को साकार करने वाले बैठे हों, लेकिन उसका नाम तो हास्य कवि, विराट हास्य कवि सम्मेलन ही रहता है। और उससे करुण रस की कविताएं प्रायः जो है बंकट बिहारी पागल के पश्चात और हमारे मूर्धन्य कवि निर्धन जी और अन्य कवियों के बाद से लगातार गुप्त हो गई। हरिकृष्ण प्रेमी जी के पंछी पड़ा हुआ था पथ में, देखा उसमें कुछ जीवन था, कवि ने दुलराया सहलाया, देखा आँखों में सावन था। देखने वाले की दृष्टि कवि की दृष्टि होती है, और उस कवि की दृष्टि को देखते हुए मैं एक चित्र आपको दे रहा हूँ। एक बालक है, एक बालिका है। 6 बरस का बालक है, 9 बरस की बालिका है। बालक अंधा है, लड़की गूंगी है। एक इस दुनिया को देख सकता है तो बोल नहीं सकता, दूसरा बोल सकता है तो देख नहीं सकता। ये दोनों की विवशता है। लेकिन चीथड़ों से भरा हुआ तन, जेठ वैशाख की तपती हुई दोपहरी, और उस तपती हुई दोपहरी में सड़कों का डामर पिघल गया है, और वो हवेलियों के बीच में पिघले हुए डामर में नंगे पांव, अपने जिनके पैरों में छाले से झुलस रहे चीथड़ों से ढका हुआ तन है, वो भिक्षा का पात्र लिए डोल रहे। उनके मुख पर एक आवाज है, आवाज लगा रही है। आवाज लगाते हुए वो कहते कि चेतना युग के अरे वो सुप्त प्रहरी कुंभकर्णों, चेतना युग के अरे वो सुप्त प्रहरी कुंभकर्णों, होश में आओ लखो युग रो रहा है, होश में आओ लखो युग रो रहा है, विकराल अत्याचार जग में हो रहा है, नींद में सोवो न अब तुम आँख खोलो, हर व्यथित मानव का अंतर मन टटोलो, युग पुरुष और युग विधाता मौन त्यागो, युग पुरुष और युग विधाता मौन त्यागो, खोल आंखें देख लो संसार अपना, खोल आंखें देख लो संसार अपना, युग चरण और नींद पुत्रों, देखते तुम सिर्फ सपना, बैठकर कुर्सी पे केवल 5 साला, बैठकर कुर्सी पे केवल 5 साला, झूमते मदिरालयों में फिर रहे हो, वासना के व्यूह में तुम घिर रहे हो, आंख खोलो ओ उन्नीदे सुप्त प्रहरी, आंख खोलो ओ उन्नीदे सुप्त प्रहरी, सो गए पीकर सुरा क्यों नींद गहरी, सो गए पीकर सुरा क्यों नींद गहरी, शब्द यह सुनकर स्वतः ही रुक गए मेरे चरण थे, आंख खोलो रोए उन्नीदे सुप्त प्रहरी, आंख खोलो उन्नीदे सुप्त गहरी, सो गए क्यों सुरा पीकर नींद गहरी, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, राह दो बाएं हटो दाएं हटो रे, अंध मूकों को जरा दे दो सहारा, अंध मूकों को जरा दे दो सहारा, करेगा ईश्वर सदा मंगल तुम्हारा, करेगा ईश्वर सदा मंगल तुम्हारा, करेगा ईश्वर सदा मंगल तुम्हारा, फूल सा सुख। शब्द यह सुनकर स्वतः ही रुक गए मेरे चरण थे, शब्द यह सुनकर स्वतः ही रुक गए मेरे चरण थे, वेदना भर गए उर में कैसे करुणामय वचन थे, कैसे करुणामय वचन थे, फूल सा सुकुमार बालक कह रहा था, चंद्र मुख पर कुछ पसीना बह रहा था, चिथड़ों में लिपटा हुआ बालक बेचारा, चिथड़ों में लिपटा हुआ बालक बेचारा, नयन हीना था किसी का नयन तारा, पथ टटोले राह चलता जा रहा था, किंतु धक धक हृदय जलता जा रहा था, कर
कर्म भिक्षा पात्र था, कर्म भिक्षा पात्र था, कर्म भिक्षा पात्र था, और अश्रु छल छल छलकते थे। अंध आंखों में समाकर मेघ मानो मचलते थे। साथ अंधे बंधु के थी मूक बहिना, साथ अंधे बंधु के थी मूक बहिना। चिथड़ों से लिपटी स्वयं दिखती थी करुणा, आंख से आंसू बहाए जा रही थी, आंख से आंसू बहाए जा रही थी, आंख से आंसू बहाए जा रही थी। भाई को पथ पर लिवाए जा रही थी, भाई को पथ पर लिवाए जा रही थी। 9 बरस की बालिका थी, 6 बरस का चांद भैया, 9 बरस की बालिका थी, 6 बरस का चांद भैया। कह रहा था पार कर दे प्रभु भंवर से आज नैया। पेट था पाताल, तन था अस्थियों का मात्र ढांचा, पेट था पाताल, तन था अस्थियों का मात्र ढांचा। धड़कने ऐसी थी जैसे चल रहा हो कोई साचा, धड़कने ऐसी थी जैसे चल रहा हो कोई साचा। ढल रही भीषण दोपहरी, तप रही भीषण दोपहरी, तप रही भीषण दोपहरी, और वो चलते जा रहे थे। जल रही थी पगतली और दिल भी जलते जा रहे थे, जल रही थी पगतली और दिल भी जलते जा रहे थे। लबों पर आवाज थी, ओंठ पर आवाज थी, दाता हमें कुछ दान दो रे। लबों पर आवाज थी, दाता हमें कुछ दान दो रे। अंध मूकों पर दया में कर जरा है सान दो रे, अंध मूकों पर दया में कर जरा है सान दो रे। ओ दयालु, ओ दयामय, दीन वत्सल, भीख दो कुछ रूखा सूखा एक टुकड़ा, रूखा सूखा एक टुकड़ा, भीख दो कुछ, भीख दो कुछ। तुम्हारे तुम्हारे सुकुमार बच्चों की बलाएं हमें दे दो, तुम्हारे सुकुमार बच्चों की बलाएं हमें दे दो। हम अनाथों दीनहीनों की दया में दुआ ले लो, हम अनाथों दीनहीनों की दया में दुआ ले लो। अरे बर्बाद कर हमको प्रभो, बर्बाद कर हमको प्रभो, आबाद हो दाता हमारा। दिन ब दिन फूले फले दाता मेरे गुलशन तुम्हारा। धनिकों के महलों से उनका दीन स्वर टकरा गया, धनिकों के महलों से उनका दीन स्वर टकरा गया, और अट्टालिका के द्वार से टकरा के वापस आ गया, अट्टालिका के द्वार से टकरा के वापस आ गया। हटो भागो कल मुहो हर द्वार से ललकार आई, कुछ न मिलने का यहाँ हर द्वार से फटकार पाई। तो मूक बहिना बढ़ गई, तो मूक बहिना बढ़ गई अपना कलेजा थाम कर, मूक बहिना बढ़ गई अपना कलेजा थाम कर। और अंधा भाई रख रहा था राह में कप कांप कर, अंधा भाई रख रहा था राह में पग कांप कर, अंधा भाई रख रहा था राह में पग कांप कर। तभी अचानक एक भयानक ट्रक आ गया था दौड़कर, तभी आंधी सा अचानक ट्रक आ गया था दौड़कर, और रख दिए सैयाद ने दोनों खिलौने तोड़कर, रख दिए सैयाद ने दोनों खिलौने तोड़कर। यह तमाशा देखता रह गया सारा समाज, यह तमाशा देखता रह गया सारा समाज। और हाय ईश्वर कह के दोनों हो गए थे बेआवाज। हंस उठी दो आत्माएं गा उठी, हंस उठी दो आत्माएं गा उठी, हंस उठी दो आत्माएं गा उठी, गगन में जाती हुई मुस्का उठी। अट्टालिका के झरोखों से लक्ष्मी पुत्रों ने निहारा, मुस्कुरा कर कह उठे किस्सा खत्म हो गया सारा। किंतु बहते पवन में उत्तेजना कुछ दी दिखाई, किंतु बहते पवन में उत्तेजना कुछ दी दिखाई, और मेरे हृदय को आकाशवाणी दी सुनाई, और मेरे हृदय को आकाशवाणी दी सुनाई, कि अंधे के गीतों को हंसकर गा रही है यही दुनिया, अंधे के बतलाए रास्ते जा रही है यही दुनिया। किंतु आंखों वाली दुनिया सूर से भी अधिक अंधी, स्वार्थता से सनी दुनिया कीच से भी अधिक गंदी। और मेरी भावनाएं रुक गई थी, और मेरी भावनाएं झुक गई थी, किंतु एक आवाज सुनकर रुक गई थी, किंतु एक आवाज सुनकर रुक गई थी। नभ से एक आवाज आई, नभ से एक आवाज आई करुण स्वर में, नभ से एक आवाज आई करुण स्वर में, चेतना युग के अरे वो सप्त प्रहरी कुंभकर्णों, होश में आओ लखों युग रो रहा है, विकराल अत्याचार जग में हो रहा है, विकराल अत्याचार जग में हो रहा है। अरे भाई, अरे भाई, राह दो, बाएं हटो, दाएं हटो रे, अंध मूकों को जरा दे दो सहारा, करेगा ईश्वर सदा मंगल तुम्हारा, करेगा ईश्वर
सदा मंगल तुम्हारा। अरे भाई राह दो, बाएं हटो दाएं हटो रे, दाएं हटो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चल रहा है। हाँ चल रहा है, लाइव चल रहा है। हाँ, वहाँ से लोगों तक आवाज़ पहुँच रही मेरी, तो मुझको कुछ संकेत मिल जाए कि हाँ आप लोगों तक मेरी आवाज़ जो है बराबर पहुँच रही है, तो मैं अपने श्रम को आगे की ओर ले जाऊँ। हैं, मुझे संकेत दे दे मनवीर जी या कोई भी वहाँ पर बैठे हुए कि हाँ मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही। आ रहे मैसेज। हाँ आ रहे, इसमें मैसेज लिखे, उसमें आवाज़ नहीं आएगी, लिखे तो नहीं आएंगे। हाँ तो वो आ जाए, ठीक है। बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मास्टर जी क्लास में आए, एक हास्य कविता पढ़ता। मास्टर जी क्लास में आए, लड़के खड़े हुए तो उनको बैठाए, हाजिरी ले कहा कि रामू स्टैंड अप, रामू स्टैंड अप, बतलाओ, प्रश्न पूछता हूँ इसे समझाओ, समझदार बालक हो मर्यादा पालक हो। प्रश्न पूछता हूँ इसे समझाओ, मर्यादा, प्रश्न पूछता हूँ इसे समझाओ, मर्यादा पालक हो। प्रश्न पूछता हूँ इसे समझाओ, मर्यादा पालक हो। रामू इस दोहे का अर्थ समझाओ। दोहा इस प्रकार है, इस दोहे का अर्थ समझाओ। दोहा इस प्रकार है, उत्तम विचार है। दोहा इस प्रकार है, उत्तम विचार है। दोहा इस प्रकार है, उत्तम विचार है कि करत करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, रसरी आवत जात के सिल पर पसंद निशान। रामू, रामू को जो खड़ा हुआ जूते, खड़ा हुआ कूल्हे मटकाता, सब पालिश में सर को ठहराता हुआ, कथोरी कमर को हिलाता हुआ बोला सर, कमर को हिलाता हुआ बोला सर। इस दोहे में कवि हमको समझाता है कि अभ्यास के करते करते सुजान भी जड़मती हो जाता है। अभ्यास के करते करते सुजान भी जड़मती होता है। सर बोले अच्छा। सर ने अगला सवाल किया, मास्टर ने अगला सवाल किया कि गांधी जी कौन थे? गांधी जी कौन थे? कक्षा के सभी छात्र मौन थे, कक्षा के सभी छात्र मौन थे, लेकिन राम रतन खांसता खसारता हुआ बोला, कमी नहीं रत्ती माशा तोला, आंखों को मटकाता बोल उठा, महात्मा जी का परिचय बोल उठा। क्या दशा देश के विद्यालयों की और देश की पीढ़ी की है। तो राम रतन खांसता खखारता हुआ बोला, कतमी नहीं रत्ती माशा तोला, आंखों को मटकाता बोल उठा, गांधी जी का परिचय खोल उठा। बोला सर, मिस्टर गांधी बड़े हकीम थे, वीरूमल प्रेमी से भीम थे, जगत में महात्मा कहाते थे, नए नए धर्म वो चलाते थे, ईसा को उन्होंने पढ़ाया था, अनेकानेक धर्मों को चलाया था, लिखी है उन्होंने भगवत गीता, वैसे मेघदूत भी उनका मंच ही था, वैसे वो ज्ञानीवान प्राणी थे, वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, वैसे वो ज्ञानवान प्राणी थे, आयुर्वेद रतन दवा दानी थे। पर सर, किसी को गलत दवाई देने पर, किसी को गलत दवाई देने पर अथवा मरीज के न रहने पर सर, नत्थू ने उन्हें मार दी गोली, सर नत्थू ने उन्हें मार दी गोली, और इससे हर साल जलाते होली, इससे हर साल जलाते होली। सर बोले बैठ जाओ, कल घर से पढ़कर आओ। सर बोले बैठ जाओ, कल घर से पढ़कर आओ। धन्य हुआ देश, धन्य विद्यालय, धन्य हुआ देश, धन्य विद्यालय, अनुशासन के मंदिर देवालय। समझो और समझाओ, समझो और समझाओ। नई पीढ़ी का रामू जिसने उत्तर दिए, उसके लिए एक कविता और पढ़ना चाहता हूँ। शीर्षक है विज्ञापन। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, दूरदर्शन पर, टीवी पर भी आप देखते होंगे, दुखी माता पिता विज्ञापन देते हैं कि मेरा लड़का घर से चला गया है। ऐसा ही एक लड़का है जो अपने घर से भाग गया है, उसके पिता माता ने एक विज्ञापन दिया है। विज्ञापन इस तरीके से कि हे रामू लौट आओ, हे रामू लौट आओ, ज्यादा मत तड़पाओ, देखा ये विज्ञापन, दुखी हुआ मेरा मन, मेरा लड़का रामू रंग जिसका गोरा है, मेरा लड़का रामू रंग जिसका गोरा है, 18 वर्षीय लंबा सा छोरा है, अभिनेताओं जैसी जुल्फे सवारे है, तट पर टेरेलिन का शर्ट पैंट धारे है, कपड़ों पर सेंट लगाता है वो नाइट क्वीन, कपड़ों पर सेंट लगाता है वो नाइट क्वीन, कोहनी से ऊपर तक ओटे है आस्तीन, दांतों पर कई तहें जमी हुई कत्थे की, जूते की चोटें कुछ उभरी है मत्थे की, स्मोकर है हरदम सिगरेट पीता है,
अन्न नहीं खाता, बस चाय पी के जीता है। हाथ में अंगूठी दो, हाथ में अंगूठी दो, 2 तोले की कंठी, जाते जाते 600 और कर गया आंटी, जाते जाते 600 और कर गया आंटी। मदिरा पीने में भी, मदिरा पीने का भी शौक फरमाता है। मेटेनी शो में वो बेनागा जाता है, रिस्ट वॉच हाथों में, रिस्ट वॉच हाथों में, आंखों से भेड़ा है, एक पाँव बायां भी कुछ ज़्यादा टेढ़ा है, इतने पर भी वो कुछ इतरा कर चलता है। अक्सर लड़कियां देख बल खाकर चलता है। 5 रोज पहले वो भाग गया है घर से, 1500 रुपये जुए में हारा इस डर से जो कोई सज्जन उसको लेकर आएगा या मेरे रामू का पता बतलाएगा, उसको 1000 रुपया और खर्च अलग दूंगा मैं, अन्य सभी खर्चे भी पूरे भुगतूंगा मैं। जो ढूंढेगा, जो खोजेगा, उसके हित ये हवाला है। मेरा पूत फिल्मी गीतों का मतवाला है, किसी सिनेमा में ढूंढोगे मिल जाएगा, किसी सिनेमा में ढूंढोगे मिल जाएगा। कन्या के पीछे वो गाता दिख जाएगा, हो सकता है शायद मिले वो कलाली में, गलती से कहीं तुम्हें मिल जाए नाली में। तो मुझ तक शीघ्र खबर पहुंचाना, तो मुझ तक शीघ्र पहुंचाना, भर दूंगा मैं हर एक जुर्माना। नीचे था है रामू लौट आओ, दुख मत दो शीघ्र पहुंचाओ, बहू तुम्हारी रोती जार जार, माता बोलिए। मैं एक बार पुनः मनवीर मधुर जी, शालिनी सरगम जी, राधाकांत पांडे जी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी जी, मधु मोहिनी उपाध्याय जी, इन सभी को चरणारविंद में, इन सभी के को का सत्कार करते हुए मैं आगंत भगवान ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो पावन जयंती हमारे बीच में आ रही है, उनको प्रणाम करते हुए आज के इस काव्य पाठ का विराम देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयति कवींद्र राम बोला अम्ब हुलसी सुत, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, जो जुग पानी। गोसाई तुलसीदास जी के को प्रणाम करते हुए अपने दायित्व का निर्वहन करता हूं कि जयति कवींद्र राम बोला अम्ब हुलसी सुत, अलंकार रस तुम्हें परस तर जाते हैं। जयति कवींद्र राम बोला अम्ब हुलसी सुत, अलंकार रस तुम्हें परस्तर जाते हैं। वाणी की वीणा के स्वर की पावन गंगा, वाणी की वीणा के स्वर की पावन गंगा, उद्गम तुम लहरों से भाव लहराते हैं, उद्गम तुम लहरों से भाव लहराते हैं। श्रद्धा की तरणी, श्रद्धा की तरणी विश्वास पतवार द्रुद, श्रद्धा की तरणी विश्वास, श्रद्धा की तरणी विश्वास पतवार सुदृढ़, राम चरित मानस सागर का पार पाते हैं, रामचरित मानस सागर का पार पाते हैं। अधमाधम तरते, अधमाधम तरते तेरे प्रताप से तुलसी, निर्विकार मन से जो रामचरित गाते हैं, निर्विकार मन से जो रामचरित गाते हैं, निर्विकार मन से जो रामचरित गाते हैं। सुकृत से हुलसी की गोदी वह सुताया, शंभु प्रसाद सुमति तिय हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। सुकृत से हुलसी की गोदी वह सुत आया, जिसने अजन्मा का जन्म भेद खोला था। सुकृत से हुलसी की गोदी वह सुत आया, जिसने अजन्मा का जन्म भेद खोला था। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण मथे। जन जन के मन जिसने राम रस घोला था, जन जन के मन जिसने राम रस घोला था। तुलसी सुविचारी, तुलसी सुविचारी शारदा की तपस्या का फल, तुलसी सुविचारी शारदा की तपस्या का फल। मानस का गायक रामदास अति भोला था, मानस का गायक रामदास अति भोला था, मानस का गायक रामदास अति भोला था। ऐसा राम बोला, ऐसा राम बोला, राम बोला हुलसी का सुत, उसी राम बोला साथ जगत राम बोला था, उसी राम बोला साथ जगत राम बोला था। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले उन समस्त गुण ग्राहकों के चरणारविंद में अपना
वहाँ मस्तक झुकाता हूँ। जिन्होंने मुझे यहाँ पर से अदृश्य रूप से बोलते हुए, दृश्य रूप से सुनते हुए अपने सहयोग को प्रदान किया है, मैं उन सभी गुणग्राही लोगों को, गुणज्ञ लोगों को, उन गुरुजनों को, उन महज्जनों को, उन मित्रों को, उन बंधुओं को, उन साथियों को, उन महानुभावों को और उन माता बहनों को जिन्होंने मुझे अपने ये अमूल्य क्षण प्रदान किए, उनके प्रति आभार की अभिव्यक्ति करता चाहता हूँ। वैसे गंगा में स्नान करने के बाद गंगा का आभार प्रदर्शन करना गंगा की पवित्रता में संदेह है। अगर कोई गंगा में स्नान करके कहे कि थैंक यू गंगा, तुम में स्नान करके हमारे पाप धुल गए, तो ऐसा लगता है कि उसे गंगा की पवित्रता में शंका है। मुझे अपने मित्रों, स्नोहियों और काव्य रसिकों के इस प्रेम पावनी गंगा में स्नान करने का अवसर मिला, उसकी पवित्रता में मुझे कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं आत्मस्थ होकर के एक ही बात बाबा तुलसी के शब्दों में कहता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, करहूँ प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद उन सब महानुभावों का जिन्होंने मुझे अपना समझकर अपनी तरीके से जोड़ा। बहुत बहुत प्रणाम, अभिवादन, अभिनंदन।